हजरत लूत अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। आपकी कौम ने वो जुर्म किया जो कायनात के अंदर किसी ने जुर्म नहीं किया। अब फितरत का तकाजा तो ये है कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिश औरत से पूरी करे जो उसकी बीवी है, लेकिन दुनिया अर्द के अंदर जैसे कत्ल सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने इजाद किया, ऐसे ही मर्दों को बच्चों के साथ शहवत रानी का काम ये सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया और अल्लाह ताला ने तरह तरह से के अजाब ही उस पर नाजिल किए। अब देखें कितना बड़ा और कितना संगीन जुर्म था हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, फरमाया कि तुम ये जो जुर्म कर रहे हो ये तुमसे पहले तो कायनात में किसी ने नहीं किया, बाज आ जाओ। अब फितरत का तकादा भी ये है, कोई जानवर यानी एक तो ये है ना अक्ल इंसानी इसको बुरा समझती है। अब ये जो लवातत का काम है, अब ये जो मर्दों के साथ जिनसी ख्वाहिश पूरा करने वाला काम है, अक्ल इंसानी तो अक्ल इंसानी रही, अक्ल हैवानी भी इसको बुरा समझती है। जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो नर के पास जाता हो सवाए सूअर के। सूअर ऐसा बेहया किस्म का जानवर है कि अगर एक औरत यानी एक मादा उसकी किसी से हामिला हो चुकी हो तो दूसरा नर फिर उसके पास चला जाता है, लेकिन वो एक बेहया, ऐसे ही वो अंग्रेज बेहया किस्म का जानवर खाते हैं। क्या उनके अंदर को रत्ती बराबर भी हया नाम की कोई चीज नजर आती है? वजह यही है कि वो ऐसा जानवर खाते हैं कि जिनके अंदर रत्ती बराबर हया ही नहीं, उनके अंदर भी हया नहीं बचती। बात यह है कि ये जो मर्दों के साथ शहवत रानी का काम है ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले किया। अल्लाह ने तरह तरह के अजाब उन पे मुसल्लत किए। लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया, उनको बतलाया, चाहिए तो ये तक गर्दन झुका जाते, चाहिए तो ये तक शर्मिंदगी का इजहार करते और अपने नबी की तरफ रुजू करते और कहते हमसे गलती हो गई, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब हो जाएंगे, चाहिए तो ये था। लेकिन बात वही है कि समझाने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता। बंदा कहता है ये मुझे समझाता क्यों है, ये मुझे क्यों बताता है। आज भी मैंने कहा ये तो सदियों पहले की बात ना कुरान ने जो बयान की, आज सदियों बाद भी किसी को दीन की बात समझाएं, या वो कहता नहीं है मेरी दाढ़ी चिट्टी है, या वो कहता नहीं है सारी जिंदगी होगी मैंने नहीं सुना मसला, आज ही किसी को दीन बताएं तो क्या वो कहता नहीं है दीन नवा आ गया है, क्या वो शरीयत नहीं आ गई है। यानी अगर किसी बंदे ने को दीन का मसला सुना ना हो, उसे बताया जाए तो वो ये ताने देता क्या दीन नया आ गया। मतलब ये है कि क्या उसने कोई शरीयत का मसला ना सुना हो तो क्या दीन ही वो नहीं है। यानी ये हमारा मिजाज बन चुका, ना हमें बुखारी का पता, ना मुस्लिम का पता, ना तिरमिज़ी का पता, ना अबू दाऊद का पता, ना निसाई का पता, ना इब्ने माजा का पता, ना मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का पता, ना हमें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का पता, ना शोबुल ईमान लिल बहकी का पता, ना सुनल कुबरा का पता, ना मोता इमाम मालिक का पता, ना मोता इमाम मोहम्मद का पता। दुनिया में सैकड़ों हदीस की किताबें हैं, हमें जब उनकी खबर ही नहीं है। हम किस मुंह से कहते हैं जनाब हमने ये मसला तो सुना ही नहीं है, ये मसला कहां से आ गया। ये बात वो कहे जिसे हदीस की किताबों पे उबूर हासिल हो, जिसने सारी जिंदगी हदीस पढ़ाते वक्त गुजारा हो, वो अगर कहे मैंने ये मसला नहीं सुना, मैंने ये हदीस नहीं सुनी, तो बात समझ में आती है। जिसको शगफ ही नहीं है और जो बंदा हदीस से वाकफियत ही नहीं रखता वो कहे तो बात समझ तो नहीं आती। अब सुनिएगा, आप हैरान होंगे कि कौम लूत कितनी संग दिल कौम थी। अल्लाह का नबी समझा रहा है, चाहिए तो ये तक गर्दन झुका जाते, मान जाते। आए कुरान की जानब बढ़ते हैं। क्या उन्होंने कहा? लूत अलैहिस्सलाम बोले अतातून अल-फाहिशाता, तुम बेहयाई का काम करते हो। यानी ऐसी बेहयाई है कि वो जानवरों में भी नहीं है जो इंसान हो के तुम करते हो। फरमाया तुम बेहयाई करते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, जहान वालों में से कभी किसी ने ये काम नहीं किया जो तुम करते हो। क्या करते हो? इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़ के मर्दों से शहवत पूरी करते हो। बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून, तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। अब ये लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, बताया, चाहिए ये थे गुनाह करते करते शर्मिंदा हो जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू, कौम का जवाब यही था, वो क्या कहने लगे? अल्लाहु अकबर, वो कहने लगे अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, और निकालो लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से, इन्नहुम उनासुन यततहहारून, ये बड़े पाक हैं। यानी मजाक किया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ, जैसे आज भी हम अपनी जुबान के अंदर कहते हैं वे एडा पाक आया, यानी सानू गल्ला करता है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, तो वो कहने लगे
निकालो इनको बस्ती से, ये बड़े पाक बनते हैं। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ आगे से मजाक किया और कहा इनको बस्ती से निकालो। ये उनकी हड दर्मी थी और बेहयाई की पीक को पहुंचे हुए थे। चाहिए तो ये तक गर्दन झुका जाते, शर्मिंदा हो जाते, नबी के दर पे आ जाते, अल्लाह से अपने जुर्म की माफी मांगते, अल्लाह उन्हें माफ फरमा देता। लेकिन बजाय झुकने के, बजाय नबी की वारगाह में आने के, उल्टा टट्ठा मजाक करने लग पड़े और उल्टा वो ये कहने लग पड़े कि इनको निकालो बस्ती से। ऊपर से मजाक किया। अल्लाह ताला ने फिर कैसा सख्त अजाब इन पे नाजिल किया। और मुफस्सिरीन की एक जमात यहां ये भी कहती है कि सबसे पहले इन्होंने बेरीश बच्चों के साथ शहवत रानी करनी शुरू की और फिर आस्ता आस्ता मर्दों से ये काम करने लग पड़े। अब इसीलिए हमारे उलमाए किराम और ये सैयद आला हजरत ने लिखा है, आप फरमाते हैं एक औरत जो है उसके साथ एक शैतान है और जो बेरीश बच्चा है उसके साथ 18 शैतान है। वो बेरीश के जिसकी दाढ़ी नहीं है कि उसके साथ 18 शैतान है। शैतान का उस पर हमला ज्यादा होता है। मुझे बताएं, जब बच्चा बालिग होता है उसके बाद उसके चेहरे पे दाढ़ी आती है, तो दाढ़ी फर्क है इंसान मर्द के अंदर और औरत के अंदर। अगर किसी की दाढ़ी नहीं है तो क्या फर्क है मर्द और औरत के अंदर? चेहरे के अंदर तो कोई फर्क नहीं है। चेहरे के अंदर फर्क ये है कि मर्द की दाढ़ी है वो और औरत की दाढ़ी नहीं है। अब औरत के सर के बाल ये औरत की जीनत है। अगर औरत की टिंड करवा के 2 मन सोना भी उसके गल में डाल दिया जाए तो उसका हुस्न नहीं रहेगा। वजह यह है कि उसकी जीनत उसके सर के बाल है। ऐसे ही मर्द की जीनत उसके चेहरे के बाल हैं। अगर चेहरे के बाल ना हो तो मर्द मर्द ही नहीं है। असल मर्दानगी तो ये है। मेरे हजरत साहब की खलीफा हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो लॉ के लेक्चरार थे, नवाज डोगर साहब। प्रोफेसर नवाज डोगर साहब कहते हैं, मैंने अपने हजरत से कहा हुजूर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो जिस वक्त मैं क्लासरूम में जाता हूं तो सारी बच्चियां पर्दा कर लेती, जब और कोई प्रोफेसर जाता है तो कोई बच्ची पर्दा नहीं करती, इसकी क्या वजह है? तो मेरे शेख फरमाने लगे पर्दा मर्द से होता है, तो मर्द है ना, इसलिए औरतें पर्दा करती हैं। और जिसको वो मर्द ही नहीं समझती, अपने जैसा समझती हैं, उससे पर्दा क्या करना है। इसलिए आज भी मैंने देखा है किसी ने दाढ़ी रखी हो, बाजार में चली जाए, वो गैरतमंद औरत देख ले तो उसने पर्दा ना किया हो तो दाढ़ी वाले को देख के सर पे दुपट्टा कर लेती है। यानी आज भी कम अज कम इतनी हया मौजूद है कि किसी दाढ़ी वाले को देख के, किसी दस्तार या टोपी वाले को देख के आज भी औरतें अपने सरों पे पर्दा कर लेती हैं, दुपट्टा ले लेती हैं कि नहीं हाजी साहब आ गए हैं या बुजुर्ग आ गए हैं या इमाम साहब आ गए हैं। आज भी इतना अदब मौजूद है। तो अलबत्ता हमारे बुजुर्गाने दिन का ये तरीका रहा है कि वो अपने तकवे की बुनियाद पे ऐसे बच्चों से बचते थे जो बेरीश थे, बगैर दाढ़ी के थे, बचा करते थे। उनके तकवे का कमाल था। तो अलबत्ता हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस जुर्म से बाज ना आई। फिर हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों की जुर्मट में आए और आकर कैसे उस कौम को अजाब दिया, और बड़ी बड़ी कौमों पे अजाब आया, लेकिन सबसे सख्त अजाब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे आया। क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें निशान इबरत बना दिया। अजाब की सूरत हाल क्या थी, कैसा अजाब आया, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको इबरत हासिल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।